मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जो दिखने में एक आम आपराधिक घटना लग रही थी, पर जब खुली तो एक ऐसा सच सामने आया जो अपराधों की भट्टी में ईंधन का काम कर रहा था। अरे हाँ, अरे हम पहुंच जाएंगे टाइम पर। 10 बजे बस अड्डे पे गाड़ी पहुंच जाएगी। टाइम से पहुंच जाना, देखना। देखिए हमें पता है कि हम अपनी माँ के यहाँ से आ रही, तो बहुत सारा सामान होगा आपके पास। हाँ। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ठीक 10 बजे पहुंच जाएंगे। अच्छा, और पिंटू कैसा है? तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं तंग करता बाबा, बिल्कुल तंग नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ननिहाल पहुंचकर अपने बाप को भूल गया? मजाक कर रहा था। चलिए ठीक है, रखता हूं। बाय। ओके बाय। सर गोलियां बरसा की पूरी बस को लूट लिया गया है सर। निशा, निशा, सर सर निशा, सर इसमें सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है सर, वो भी बहुत सीरियस है सर, बाकी सब मारे गए हैं सर। सर संभालिए अपने आप को सर। लिसा, किसने किया ये? सर ये तो नहीं पता, लेकिन 20 लोगों की हत्याएं की हैं उन लुटेरों ने, और ये सारी हत्याएं ऑटोमेटिक गन से हुई है सर। लेकिन आसपास के इलाके के जितने क्रिमिनल्स हैं वो सारे देसी कट्टा यूज करते हैं सर। फिर ये ऑटोमेटिक गन कहां से आई? बनारस से 30 से 40 किलोमीटर दूर गोपीगंज डिस्ट्रिक्ट में हुई लूट और हत्या की वारदात में एक पुलिस अफसर की पत्नी और उनका 6 साल का बच्चा भी मारा गया। अब उन्हें सिर्फ लोगों के नहीं बल्कि अपने परिवार के हत्यारों को भी पकड़ना था। पुलिस ऑफिसर नितेश कुमार के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऐसे इलाके में ऑटोमेटिक गन्स जैसे लेटेस्ट हथियार कहां से पहुंचे। मुझे वो नया वाला गेम दिला दो ना प्लीज। देखो बेटा, अगर आपकी मम्मी यहाँ गएगी ना तो आपको गेम दिलवा देंगे। मम्मी कहती है पापा से पूछो, पापा कहते हैं मम्मी से पूछो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो क्या करेंगे आप? भूख हड़ताल। हाँ। सर आप तो छुट्टी पे नहीं, कहाँ है वो आदमी? सर दिस वे। लेटे रहिए, क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी साहब, जरूर पूछिए। क्या हुआ था बस में? मैं अपने घर बनारस जा रहा था। तभी
उसका चेहरा याद है। जी साहब, मौत का चेहरा कौन भूल सकता है साहब? संकेत, यस सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, यही था। सर ये रहा स्केच। पहचाना ही नहीं। यस सर। स्केच को सारे पुलिस स्टेशन में भेजो, अच्छे से चेक करो इसका कहीं भी कोई भी पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं। सर सर बोलो। मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, लेकिन इस आदमी का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। मनोज, एक काम करो, अपने सारे ऑफिसर्स को यहाँ बुलाओ इमीडिएटली। सर, सारे ऑफिसर्स आ गए हैं सर। ऑफिसर्स, सर। यस सर। 20 लोगों को बस में 5 लोगों ने बेरहमी से मार दिया। हमारे पास सिर्फ एक क्लू है, सर। ये फोटोग्राफ, और कुछ नहीं। हमें इन 5 लोगों को पकड़ना है, कहीं से भी ढूंढने का। हमें इतना पता है कि इन्होंने ऑटोमेटिक गन्स यूज की। अपने सारे खबरियों को अलर्ट करो, पता लगाओ कि हथियार कब और कहां से आ रहे हैं। हमें इन गन्स के डीलर को पकड़ना है, उन्हीं के जरिए हम इन हथियारों तक पहुंच सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आप लोग ये काम कैसे करें, लेकिन मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। मुझे रिजल्ट चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। यू मे गो नाउ सर। ये वारदात सिर्फ शहर की ही नहीं, बल्कि राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। इस मामले को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर को अब उन 5 लोगों की तलाश करनी थी। लिहाजा पुलिस अब उन कड़ियों को जोड़ने लगी जो उन्हें इस केस की तह तक पहुंचा सकती थी। पुलिस को लगा कि अगर इन्हें ऑटोमेटिक गन्स बेचने वाले को खोज लिया जाए तो अपराधियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। पर यहां सवाल यह था कि बिना किसी खास सुराग के क्या पुलिस इन खूंखार अपराधियों तक पहुंच पाएगी, या फिर यह मामला भी एक अनसुलझा केस बनकर फाइलों में दबा रह जाएगा। जी साहब जी। कुछ पता चला क्या? सर अभी कुछ पता नहीं चला है। देख, उस पर नजर रखियो, मैं फिर आता हूं। कोई भी हलचल होती है ध्यान देना। जी साहब। हेलो। ठीक है। सर, हमें गन की जानकारी मिल गई है। ये इस मक्की है। यस सर, मुखबिर की फोन था। एक काम करो सर, तुम आ जाओ सादे कपड़ों में, मैं अपनी टीम के साथ तुम्हें फॉलो करता हूँ। यस सर। चाकू ले लो, बर्तन बर्तन ले लो, बर्तन चाकू ले लो, बर्तन। तेरा धंधा पानी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया साहब। कुछ अच्छा माल हो तो दिखा। चाकू लीजिए सर। अरे साला, नाखून काटने वाली चीज से हमारा क्या होगा? कोई सही माल हो तो बता। ऐसे क्या देख रहा बे? हम तुमको पुलिस वाला दिख रहे हैं क्या? अबे पुलिस वाले की पहचान ना जूते से होती है। देख साला, हम तो चप्पल पहने हुए। फिल्म विल्म देखते हो कि नहीं? घबराओ मत, हमको पता है तुम्हारे पास नहीं है। तो जहाँ मिलेगा वहाँ तो ले चल सकता है ना, दे देंगे। चलो। भाई गली घुमा रहे हो क्या?
बताइए साहब कैसे आना हुआ? क्या कहना है, बस दिखाइए। अभी दिखाते हैं साहब। आजकल गरज बहुत पड़ती है। ये लीजिए साहब, बिल्कुल देसी है। अरे ये नहीं, कुछ और दिखाइए। अरे साहब तो ये लीजिए, अब इससे देसी नहीं मिलेगा। मजा नहीं आ रहा है। क्या झोला झंटा में से झोला झंटा जैसी चीज दिखा रहे हैं। ये तो साला हाथ में फट जाएगा। ये साला फट गया तो अपना कान का आपकी उंगली से खुजाएंगे हैं? अरे करो फौरन वाला माल दिखाओ, ऑटोमेटिक। अरे साहब वो यहाँ कहाँ मिलेगा? कोनो बात नहीं, जहाँ मिलेगा वहाँ ले चलो। इसको रखिए साहब। देखिए साहब, हम लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक कहाँ मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता साहब। लेकिन हमको पता है। पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, सब बता देगा। मुझे छोड़िए साहब, मुझे छोड़िए साहब, मुझे छोड़िए साहब, साहब एक बार छोड़ दीजिए साहब, साहब एक बार छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, छोटे छोटे। सुन इधर आ। हाँ साहब। ये पकड़। नमस्ते साहब। अपनी आंख और कान खुले रख। हाँ साहब। वरना तुझको तो पता है ना। हाँ। कि हमको तेरे बारे में कितना पता है। हाँ ठीक है साहब। हमारा नेता कैसा हो, अबे भैया जैसा हो। 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 कार्तिक, तुम्हें ये इलेक्शन जीतना ही होगा, वरना भाई इस कॉलेज को गुंडों का अड्डा बना देगा। शांत हो जाइए आप लोग। इस साल के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कार्तिक यादव। जिंदाबाद कार्तिक भैया, 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 जिंदाबाद कार्तिक भैया। लेकिन अपराधियों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक इन अवैध हथियारों की पहुंच एक बड़ी चिंता की वजह थी। प्राइवेट रिवॉल्वर या गन को रखने के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत होती है, और कुछ हथियार तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें रखने की इजाजत किसी को भी नहीं है। बिना सरकारी लाइसेंस के हथियार को रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत जुर्माना और सजा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इन अवैध हथियारों का कारोबार आज भी जोरों पर चलता है। हेलो, कहाँ है वो लौंडा जिसने फायरिंग की थी? होते हैं नीतीश कुमार जी। वो लौंडा कहीं भी हो, ये थाना हमारा है और केस भी, समझे इंस्पेक्टर साहब? थाना आपका होने से अपराधी आपका नहीं हो जाता, अपराधी अपराधी होता है। यादव साहब देखिए, यादव साहब हमें उन 5 क्रिमिनल्स को पकड़ना है जिन्होंने बस पर हमला करके लूटा था बस को। उन्होंने भी ऑटोमेटिक गन्स इस्तेमाल की थी। उन्हें पकड़ने का एक ही जरिया, इन गन्स के सप्लायर का पता लगाना। सर, साहब की बीवी और बच्चे भी उसी बस में थे। सॉरी सर। आइए मैं बताता हूँ वो लौंडा कहाँ है। थैंक यू। हाँ, मुझे वो गन भी दे, उस गन को भी वहाँ दे। जी साहब। आइए सर। सर, ये ऑटोमेटिक गन, इसी गन से हत्या की। इस आदमी को जानते हो? इसी के गिरोह का है ना तू? नहीं साहब, आपको गलत फहमी हुई है साहब। फिर ये गन कहाँ से आई तेरे? सब हमारे मुद्दे बता दो सब। सब ये गन मुझे महेश भैया ने दी थी, महेश ठाकुर ने साहब। मार रहा है? चल
इज्जत सम्मान करना नहीं सिखाया अबे? अबे इज्जत से तो साफ बात करें। औकात मेरा बे। चल। अरे आइए इधर को साहब। देखिए अपने आदमियों को इज्जत सम्मान करना सिखाइए नागरिकों की। हैं? कैसे दरोगा है आप? बताइए। इज्जत काफी है और चाहिए। क्या दरोगा? अपना हाथ अपनी जेब में रख। तुम्हें अपनी बीवी बच्चों की जान प्यारी है कि नहीं? बोल। मेरी बीवी और बच्चे की तो अब तक चिता भी ठंडी नहीं हुई है। जो पूछता हूं बता दे, वरना तुम्हारी चिता जलाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। इसे पहचानते हो? ध्यान से इसे पहचानते हो? जब तक ना बोलो तब तक यूं ही मार खाते रहो। इसे पहचानते हो? चाहिए बताओ, ऑटोमेटिक गन तुम्हारे पास कहां से आई? साहब वो कानपुर का एक आदमी अब जब उसने दे दिया। कहाँ मिलेगा? वो तो नहीं पता। मानना नहीं, उसका नंबर है मेरे पास, वो मैं दे सकता हूँ। बोल। नहीं। अवैध रूप से आधुनिक हथियारों के सप्लायर का सुराग यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी लीड थी, जिससे इस मामले की तफ्तीश में और भी तेजी आ गई। शक के दायरे में आने वाले सभी लोगों पर सख्ती करने के अलावा पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स यानी कि खबरियों की मदद से भी बहुत सारी गिरफ्तारियां की। भारत में आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के तहत अवैध रूप से हथियारों को बनाने, बेचने और रखने के करीब 80,000 मामले दर्ज हैं। ऑफिसर नितेश और उनकी टीम को अब सिर्फ एक ही घटना के गुनहगारों को नहीं, बल्कि इस पूरे कारोबार को भी बेनकाब करना था। संकेत। यस सर। तुम इस नंबर का एड्रेस निकालो। ओके सर। मनोज सर, तुम कुछ ऑफिसर्स को लेके मेरे साथ कानपुर चलो। यस सर। चलो सर। सर प्लीज। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ऑटोमेटिक गन्स की सप्लाई कानपुर का ही कोई अफजल नाम का आदमी का है। अफजल? आपके पास इस अफजल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? और हाँ, ये उसका नंबर है जो कि फिलहाल बंद है। सर 1 मिनट में चेक करता हूं। 1 मिनट। हेलो, ठीक है, मुझे मैसेज करो फास्ट। इस नंबर का एड्रेस का पता चल गया। ओके सर, मैं अपनी टीम आपके साथ भेजता हूं। तिवारी अपनी टीम के साथ सर के साथ जाइए। थैंक यू। आप कौन हैं और क्यों जानना चाहते हैं? देखिए, आप सिर्फ ये बताइए कि वो कहाँ है। क्यों, कहाँ, कैसे पूछना हमारा काम है। अफजल भाई जानते मेरे, उन्हें मरे तो 2 साल हो गए, इसीलिए पूछा कि आप कौन हैं और क्यों जानना चाहते हैं। सर, मैंने चेक किया है, लेकिन अफजल और इसके नंबर का यहाँ पे कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। हम जानते हैं अफजल को मरे 2 साल। देखिए मिस्टर राजेश, हमें आपकी मदद चाहिए। जी। कानपुर में जितने भी छोटे मोटे अपराधी है, चाहे वो किसी लीडर के सपोर्ट में है या नहीं, हमें उनकी पूरी डिटेल चाहिए। जी। और ये स्केच है, इसका भी सारा रिकॉर्ड चेक कीजिए। मैं चेक करता हूँ और कल तक आपको सारी डिटेल देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। माफी चाहता हूँ साहब, एक आदमी ने अपने आप को कानून के हवाले किया है।
उसने अपने ऑफिस के लोगों को अंधाधुंध गोलियां चलाकर मार डाला है। कौन सी गन इस्तेमाल की थी उसने? सर कोई ऑटोमेटिक गन थी। राजेश, मैं उस आदमी से पूछताछ करना चाहूंगा और उसकी वो गन भी देखना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कहाँ रखा है उसे? सर लॉकअप में। आइए सर प्लीज। सर ये वही गन है। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे फांसी की सजा दे दो साहब, मैं जीने लायक नहीं हूँ। रोना बंद कर और जो पूछता हूँ उसका जवाब दे। मनोज सर, इस आदमी को जानता है? ध्यान से देख। नहीं सर। ये गन कहाँ से मिली तुझे? सर मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। ले चल। साहब यही वो जगह साहब। क्या चेक करो सर। अंदर कोई भी नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं। बोल। साहब अभी कुछ दिन पहले यहीं से ली थी साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, उनके पास 60-70 और भी गन्स थे। क्या तो उसका हुलिया पहचान सकता है? जी साहब। तो जानी पहचानी लगे। ये तो अफजल है, और सिर्फ इतना है कि साइबर में लगे फोटो में दाढ़ी थी और यहां दाढ़ी नहीं है। हाँ सर, मतलब ये हमें गुमराह करने की कोशिश है। मनोज सर, साइबर कैफे में नजर रखो। यस सर। मुझे अफजल चाहिए किसी भी तरह। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। शर्मा लेके जाए इसे हवालात में। हेलो सर, ये शहर के बाहर नदी के किनारे 2 बोरियां मिली हैं सर, जो ऑटोमेटिक गन से भरी हुई है। व्हाट? मैं पहुंचता हूं। ये खबर पुलिस प्रशासन और आम लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी थी कि ऑटोमेटिक गन्स की एक बहुत बड़ी खेप जंगल में पाई गई और हथियारों के इस जखीरे का जंगल में पाया जाना एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। साथ ही इस बात की चिंता भी बढ़ने लगी थी कि आखिर कैसे इतनी बड़ी तादाद में ऑटोमेटिक गन्स इलाके में दाखिल हो रही थी। एक तरफ जहां ये सवाल ऑफिसर नितेश के लिए चुनौती बनता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनको मिला एक आधिकारिक फरमान उनके जज्बे को चुनौती दे गया।
नितेश, तुम इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। सर मैं शहर के बाहर वाले जंगल से होते हुआ आता हूँ। तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो, पहले मुझे रिपोर्ट करो। यस सर। ड्राइवर, गाड़ी को सर, आई एम वेरी क्लोज। देखो नितेश, इस तरह तुम हर केस की तहकीकात नहीं कर सकते। ये केस न ही तुम्हारे एरिया में है और न ही तुम्हारे पास कोई ऑर्डर है। फॉलो द प्रोटोकॉल। इज दैट क्लियर? नो सर, नॉट क्लियर। आप चाहे तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मैं इन 5 लोगों को सजा दिलाए बिना नहीं रुकूंगा। ये चाहे इसके लिए मुझे प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट ही क्यों न जाए। देखो नितेश, मैं जानता हूं उस बस में तुम्हारे नो सर, सिर्फ मेरी बीवी और बच्चा ही नहीं, 20 लोग और भी। आई एम सॉरी सर। हटो। सर, कुछ पता चला किसी से ये यहाँ कैसे आया? नो सर। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। देखो सर, सारी की सारी ऑटोमेटिक गन्स हैं। AK-47। 20 लोगों की हत्याएं की है उन लुटेरों ने, और ये सारी हत्याएं ऑटोमेटिक गन से हुई हैं। सर लेकिन आसपास के इलाके के जितने क्रिमिनल्स हैं वो सारे देसी कट्टा यूज करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक गन कहां से आई? एक काम कर। यस सर। आसपास के सारे इलाके में अफजल और इस आदमी के स्केचेस दिखो। पूछो उनसे कि कोई भी इन्हें जानता है या किसी ने भी कहीं भी इन्हें देखा। ओके सर। सर, मैंने आसपास के सारे इलाके में पूछताछ कर ली है, लेकिन दोनों ही स्केच को कोई नहीं पहचानता। संकेत जी, ऐसा तो नहीं कि ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते ना हो और हम लोग यूं ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली ना जानते हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हम नजर रखे हुए हैं सर, लेकिन यहाँ हमको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ठीक है, मैं वहां आता हूँ। और हाँ, मेरे पहुंचने से पहले कोई भी एक्शन मत लेना, ठीक है सर? संकेत सर, मैं कानपुर के लिए निकलता हूँ और तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। ओके सर। सर, एक बैड न्यूज है। उसी हाईवे पे एक और बस लूटी गई है, ठीक उसी तरह से, लेकिन इस बार कोई भी जिंदा नहीं बचा है सर। व्हाट? एक काम करो, तुम वहां के लिए निकलो, हम इस अफजल को पकड़ें। ओके सर। देखिए, आप सब लोग बाहर जाइए। चलिए निकलिए, हमें मैडम से बात करनी है। क्विक, निकलिए। चलो मत देखो, निकलो। आप बताइए कि अफजल कहाँ है? सर, मैंने आपको बताया तो कि वो मर चुके हैं। देखिए, सच बता दीजिए, वरना सर, मैंने आपको बताया सर, मैं सच बोल रही हूँ। सर, मुझे नहीं पता सर। सर, बताती हूँ सर, बताती हूँ सर। ऑल ऑफ यू बी केयरफुल। सर, इनके पास हमारे से बेहतर हथियार हो सकते हैं। हथियार बेहतर होने से कोई ताकतवर नहीं होता। वेल सेड ऑफिसर। सर, कोठी काफी बड़ी लग रही है, तुम शुक्ला के साथ पीछे के रास्ते से आजा।
तू उधर जा। मुझे पता कि हमको गुमराह करता है, मैं पुलिस को गुमराह करता हूँ। हाँ? बस, ले जा सर, चल। और साहब, जब से इस धंधे के कारण हम पहली बार हॉस्पिटल गए, हमसे कहा गया खुश नसीब हो जो तुम्हें गोली लगी, मरे नहीं। अगर इस धंधे में रहना है अभी मर जाओ। देखो पुलिस की गोली लगी है, मर जाओ, फिर वो तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आराम से काम करना। अगर वो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ भी गए तो तुम मरे हुए समझे। तब से हम मरे हुए हैं और जी भी रहे हैं। ये बात सिर्फ महर को पता है कि हम जिंदा हैं। हमने उसे साइबर कैफे खुलवा दिया है। ये वहीं से मुखर्जी से बात करके मुझे सारी इंफॉर्मेशन दिया करती। मुखर्जी दादा कहाँ मिलेंगे? हमें नहीं पता साहब, ये उनसे इंटरनेट पे बात किया करती। अगली बार कब बात होगी? साहब कल दोपहर 2 बजे। तुम एड्रेस ढूंढ लोगे ना? हाँ सर, उसको हेलो का जवाब तो देने दीजिए। ढूंढो। ढूंढ रहा हूँ सर, ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट। मिल गया सर, मुंबई के चिंबूर इलाके का लोकेशन। सर इधर होगा। मिस्टर मुखर्जी। हाँ, आप कौन? पुलिस। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ छुपा रखा है सामान? कौन सा सामान भाई? आदत बनने की कोशिश। अभी मालूम पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे कहाँ से गया?
ले चलो इसे। तो मुखर्जी दादा, अब आप बताएंगे कि एक सीनियर सिटीजन को भी शौक है पुलिस के डंडे खाने का? मैं स्टाफ मेंबर था एपी एयरलाइंस का। 1999 में रिटायर हो गया। पहले गोल्ड स्मगल करता था, फिर ये धंधा अपना लिया। एयर होस्टेज अपना बैग चेक करवाने के बाद प्लेन में जाने से पहले ग्राउंड स्टाफ के पास आ जाता है और ग्राउंड स्टाफ उसमें गन्स के पुर्जे रख देते हैं। एयर होस्टेज जब एयरपोर्ट पर उतरती है तो अपने किट को प्लेन में ही छोड़ देती है। ग्राउंड स्टाफ क्लियर करते वक्त उसमें से गन के पुर्जे निकाल लेता है। वो एयर होस्टेज बैग लेके बाहर चली जाती है और हम ग्राउंड स्टाफ से वो पुर्जे ले लेते हैं और उन्हें मैं असेंबल करता हूँ और फिर बोट से, रोड से, ट्रेन से ले जाकर हर जगह पहुंचा देते हैं। मनोज, इसे पहचानते हो? हाँ, ये 4-5 स्टूडेंट में से ये एक स्टूडेंट है। अगले हफ्ते इसे फिर से गन भिजवाना था मुझे। वो नदी के रास्ते कानपुर के पास वाले जंगल में, जो कि तुम अब भी भेजोगे? जी। सर, बोट। यस। मनोज, संकेत, बी केयरफुल। ओके सर। उनके पास AK-47 है। यस सर। रेडी पोजीशन। छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथों करीबन 150 स्मगल्ड ऑटोमेटिक गन्स लगे। मुखर्जी और अफजल को आर्म्स एक्ट सेक्शन 25 यानी कि शस्त्र अधिनियम दफा 25 के तहत अवैध रूप से हथियार बनाने, रखने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और तो और बस में लूट और बेरहमी से सामूहिक हत्याकांड के लिए 5 लोगों को आईपीसी की धारा 396 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यूपी पुलिस की मुस्तैदी और पैनी तफ्तीश की वजह से इस केस को सुलझा लिया गया, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश के बावजूद आज भी देश के कई हिस्सों में अवैध रूप से हथियारों का कारोबार अभी भी जारी है और समाज में सुरक्षा को लेकर खतरा अभी भी बना हुआ है। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान इंडिया।